आदरणीय सुनने वालों, श्री रामचंद्र जी ने लव कुश को सम्मान पूर्वक बुलाने की आज्ञा दी तो राज आज्ञा से लव कुश को महाराज राम के सामने उपस्थित किया गया। लव कुश ने आते ही अपने पिता महाराज को सिर झुकाकर कहा, महाराज प्रणाम। श्री रामचंद्र जी ने लव कुश को पहचान कर कहा, अरे तुम तो वही योद्धा हो जिन्होंने मेरे वीर अनुजों को युद्ध में हरा दिया था। तब हमने तुम्हारा पराक्रम देखा था और अब हम सुन रहे हैं कि पूरी अयोध्या आपके गायन से मंत्रमुग्ध हो गई है। कुश ने कहा, महाराज, हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि जी ने आपके जीवन दर्शन से प्रेरित होकर संगीतमयी रामायण लिखी है। इस समस्त संसार को आपके जीवन से प्रेरणा मिले, इसलिए भगवान वाल्मीकि जी ने हमें आपकी कथा जन जन तक पहुंचाने का आदेश दिया है और हम उसी रामायण को गाकर प्रस्तुत करते हैं। सुनने वालों को आपके चरित्र से प्रेरणा मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है। राम ने कहा, क्या हम भी उस रामायण का गायन सुन सकते हैं? लव ने कहा, अवश्य महाराज, आप सुनना चाहते हैं तो ये हमारे अहोभाग्य हैं। राम ने कहा, तो उचित है, आप हमारे मेहमान हैं और सायंकाल हम अपने दरबार में समस्त परिवार के साथ आपकी रामायण का गायन सुनना चाहते हैं। लव कुश ने कहा, जी अवश्य महाराज, आपको आपकी कथा सुनाने में हमें प्रसन्नता होगी। राम ने लव कुश के सिर पर प्रेम से अपना हाथ फेरा तो अपने पिता का हाथ अपने सिर पर होने से लव कुश की आंखों में आंसू आ गए। राम ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम दोनों तो रोने लगे। कुश ने कहा, महाराज, ये तो खुशी के आंसू हैं। आप इस युग के महान पुरुष हैं और अयोध्या के राजा। पिता तुल्य आपने हमारे सिर पर हाथ रखा है, इसलिए हमारी आंखों से आंसू निकल आए हैं। राम की आज्ञा से लव कुश को सम्मान पूर्वक अंतःपुर में निवास दे दिया। लव कुश पूरे महल में घूमने लगे। पूरे राज परिवार ने लव कुश से ऐसे प्रेम किया मानो छोटे राम लक्ष्मण पुनः महल के आंगन में घूम रहे हों। सायंकाल पूरा रघुवंश परिवार, ऋषि मुनियों का समूह, गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के गणमान्य सदस्य और प्रजा लव कुश द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण सुनने राज दरबार में उपस्थित हो गए। निर्धारित समय पर लव कुश भरे दरबार में उपस्थित हो गए। दरबार में आते ही उन्होंने सबको प्रणाम किया। रामायण के गायन हेतु उनके लिए विशेष आसन लगाया गया था। महाराज राम से आज्ञा पाकर लव कुश रामायण सुनाने लगे। एक अयोध्या नगरी में रघुवंश के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। वर्षों तक उनके घर कोई संतान न थी। श्रृंगी ऋषि के यज्ञ पुत्रेष्टि से उनको 4 पुत्र वरदान मिले। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म से अयोध्या में उल्लास हुआ। कुछ बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ से राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा ली। एक दिन विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अपने संग ले गए। राम ने पत्थर बनी अहिल्या का अपनी चरण धूलि से उद्धार किया। मिथिलापुर का आमंत्रण जब विश्वामित्र को प्राप्त हुआ, मिथिलापुर में राम लखन संग विश्वामित्र का गमन हुआ। जनकपुरी में दरबार भरा था कितना भारी, दूर दूर के राजकुंवरों से था भरा पड़ा। जनक राज ने भरी सभा में अपना एक संदेश कहा, बीच मध्य शिवधनुष सजा है, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, शिवधनुष तोड़ने वाला ही सीता से विवाह रचाएगा। शिवधनुष उठाने की खातिर एक एक कर आया राजा। जोर लगाया सबने ही, पर कोई हिला नहीं पाया। तब जनक राज के चेहरे पर उदासी का पड़ा छाया। विश्वामित्र की आज्ञा से फिर राम उठे सिंहासन से, नतमस्तक होकर परिक्रमा की, शिवधनुष
उठाया हाथों में, पर त्यंचा चढ़ाने में ही शिव धनुष टूट गया बातों में। भरी सभा में सीता ने श्री रामचंद्र का वरण किया। जनकपुरी में चारों भाइयों का विवाह हुआ। अयोध्या में खुशियां छाई, आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। एक दिन जब राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज तिलक करने का उद्घोष किया, तो मंथरा के उकसाने पर कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम को 14 वर्षों तक वन में रहने का वचन लिया। तब महाराजा दशरथ को गहरा संताप हुआ। पुत्र मोह में रोए राजा दशरथ, पर न कोई कैकेयी पर असर हुआ। पिता के वचनों की खातिर श्री राम ने वनवास जाना स्वीकार किया, तो सीता और लक्ष्मण भी राम के संग वनवास गए, वनवास गए, वनवास गए। राम का वियोग राजा दशरथ न सह पाए। बिलख बिलख कर रोते रोते उनका देहावसान हुआ। भरत बुलाए नैनीहाल से, जब उनको यह मालूम हुआ पिता का साया जाता रहा है, भाई से भाई दूर हुआ। दुख इतना भारी दिया जिस माता ने भरत ने उसका त्याग किया, अपने राज तिलक से भी इनकार किया, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और कहने लगे, वन जाना है, वन जाना है, भाई राम को वापिस लाना है। वन जाना है, वन जाना है, भाई राम को वापिस लाना है। राम को वापिस लाने को भरत के संग सबने वन गमन किया। राम को वापिस आने का भरत ने कितना अनुरोध किया, पर पिता के वचनों की खातिर राम नहीं वापिस आए। भरत राम की चरण पादुका ले आए। राम की भांति वनवासी बनकर अयोध्या का संचालन किया और करते रहे, पूरी निष्ठा से करते रहे। 12 वर्ष जब बीत गए वनवास में, अनहोनी का ऐसा खेल हुआ। पंचवटी में लक्ष्मण से जब शूर्पणखा की नाक कटी, तब उसके भाई रावण ने सीता का धोखे से अपहरण किया, ले गया स्वर्ण की लंका में, अशोक वाटिका में बंदी किया। सुग्रीव बने तब मित्र राम के, हनुमान ने उनको मिलवाया। हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लिवा लाया। वानर सेना के संग राम ने लंका तक सेतु बनवाया। लंका की भूमि पर युद्ध हुआ कितना भारी, लंका जलकर खाक हुई, रावण के कुल का नाश हुआ। राम ने रावण को मारा, लंका पर विजय पताका थी। विभीषण को लंका का राज दिया, सीता की अग्नि परीक्षा ली। इतना कहकर लवकुश के हाथ श्री राम की ओर उठ गए और वो राम से बोले, विश्वास हुआ तब ही तो तुम सीता को अपने संग लाए, फिर क्यों धोबी के कहने पर गर्भावस्था में तुमने उसको वनवास दिया। उसको क्यों वनवास दिया? राज दरबार में सभी लोग राम कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब सीता के वनवास के समय गर्भावस्था में होने का ज्ञान हुआ, तो दरबार में उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सहसा एक आवाज आई, देवी सीता पर अन्याय हुआ है। उस आवाज के साथ और आवाज भी उठ गई कि हाँ हाँ, देवी सीता पर अन्याय हुआ है। लवकुश आगे बोले, एक अबला पर होते अन्याय पर
गुरु वशिष्ठ क्यों मौन रहे, माता माता कहने वालों, क्या तुमने उसका ध्यान किया, कैसी है, क्या करती है, क्या सहती है, कहाँ रहती है, क्या किसी ने ये जानने का उत्साह किया। इतना कहकर लव कुश की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय के लिए वो खामोश हो गए तो खामोशी को तोड़ते हुए भीड़ में से एक आवाज आई, देवी सीता पर क्या बीती, आगे बताओ। लव कुश ने कहा, बतलाते हैं आगे क्या हुआ। जब लक्ष्मण वन में छोड़ गए मां सीता को, तब अपने आश्रम में भगवान वाल्मीकि ने स्थान दिया। न जाने कोई सीता को और न जाने उसकी ऐसी हालत को, न दाग लगे न मान घटे रघुवंशों पर, इसलिए सीता को वन देवी का नाम दिया। गर्भावस्था में भी अयोध्या की वो महारानी जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती है, चूल्हा चौका करती है, अपने लिए रसोई बनाती है। जब वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन शत्रुघ्न जी आते हैं, उस दिन माता सीता के 2 जुड़वा पुत्र भी इस संसार में आते हैं। उन दोनों पुत्रों को देव इच्छा से चाचा शत्रुघ्न का आशीर्वाद मिला। दोनों पुत्र बड़े हुए, वाल्मीकि ने शिक्षा दी, युद्ध सिखलाया, ज्ञान दिया, दिव्यास्त्र प्रदान किए। एक दिन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इन दोनों ने रोक लिया। तब शत्रुघ्न से उनका युद्ध हुआ। हारे शत्रुघ्न उनसे, लक्ष्मण भी हार गए। भरत हारे, हनुमान हुए बंदी। फिर राम युद्ध को आ पहुंचे। जब राम ने युद्ध हेतु शस्त्र उठाया हाथों में, तब वाल्मीकि जी ने आकर युद्ध रुकवाया बातों से। युद्ध वहीं समाप्त हुआ। राम गए अयोध्या को, यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अपनी मां के सम्मुख आकर के जब उन दोनों ने उनसे युद्ध का ये वृत्तांत कहा, तो वन देवी रोते रोते बच्चों से यह बोली, ये तुमने क्या कर डाला, खून से खून क्यों लड़ बैठा। न समझ सके क्या भेद है ये, रोकर माता ने क्या कह डाला। तब वाल्मीकि ने समझाया, पुत्रो सुनो क्या कहता हूँ। ये मेरी पुत्री वन देवी, ये ही देवी सीता है। तुम उस परिवार से आते हो जिनसे तुमने अभी युद्ध किया। तब उनको ये मालूम हुआ वो सिया राम के बेटे हैं। लव कुश ही श्री राम के पुत्र हैं। यह जानकर राज परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता तो श्री राम को भी कम न थी, परंतु मर्यादा के वशीभूत होने के कारण कठोरता के साथ उन्होंने लव कुश से कहा, यदि तुम इस राज्य के राजकुमार हो तो भगवान वाल्मीकि जी की आज्ञा से सीता को इस दरबार में उपस्थित होना होगा और समस्त अयोध्या वासियों के सम्मुख अपनी पवित्रता को प्रमाणित करना होगा। प्रजा की संतुष्टि के उपरांत मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को स्वीकार कर सकता हूँ। अपने राजा के आदेश के सामने सभी नतमस्तक थे। कोई भी कुछ नहीं कह पाया। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखें। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।